हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। भर्ती 9 महीने बाद में आयोजित होगी, लेकिन अभी से आगाह करना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप के जो चिराग है लग जाए नौकरी के अंदर। 9 महीने का टाइम है, एग्जाम डेट फिक्स है और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने इसके ऊपर और मोहर लगा दी है कि फॉर्म जल्दी शुरू हो रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, पिछले साल अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की ये वैकेंसी, ध्यान से सुनना, कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम वगैरह, पैटर्न वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी वैकेंसी होती है 2011 के अंदर आयोजित हुई, उसके बाद में 2013 के अंदर आयोजित हुई, फिर 2018 के अंदर हुई और उसके बाद में 2022-23 में हुई थी। जो पेपर रद्द हो गया था बाद में वापस आयोजित हुआ और अब भर्ती है वो आपके 2026 के अंदर होगी। तो ये लगातार 5वां एलडीसी का एग्जाम है। लास्ट ईयर की ये जो वैकेंसी है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ये 4200 के लगभग पद थे इसके अंदर। इसमें पदों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे भाई बहन आप सभी नौकरी लग जाए। मैं आपसे फिर से कहता हूं, ऐसे सुनहरे मौके वापस से नहीं आएंगे जैसा 2026 में मौके आएंगे। एक एक जानकारी बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। 15 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। गुरु के हाथ से जो छूट गया समझो वो डूब गया। मेरे साथ आ जाना, आप सभी साथियों का सिलेक्शन करवा दूंगा। ये देखो, यहां पर एक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आया है 27 सितंबर को, आज ही आधे घंटे पहले आया। मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं 2 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन। देखिएगा, यहां पर एक युवा ने क्वेरी की थी कि एलडीसी परीक्षा जो कि जुलाई 2026 में आयोजित होगी, अब ये आपके 5 से 7 जुलाई 2026 में अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की वैकेंसी है। वैकेंसी के पदों की संख्या 3 से 5000 होने वाली है, मान के चले। पदों की संख्या खूब है, बस पढ़ने वाला चाहिए। मेरे साथ जो आएगा उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा। इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर 16 फरवरी 2026 से पहले आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं सीईटी 2024, लास्ट ईयर की सीईटी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ा है। सीना ठोक करके 150 में से 125 प्रश्नों के प्रूफ दिए थे। तो यहां एक बार फिर से आपका विश्वास है कि आप सभी साथियों ने, जिन्होंने लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के पास में सीईटी की योग्यता है, तो एलडीसी में ये आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, एलडीसी के अंदर ये फॉर्म भरने वाले, लेकिन क्या क्या योग्यता चाहिए वो भी बताने वाला हूं। योग्यता में थोड़ा सा एक कंप्यूटर का कोर्स चाहिए, ओ लेवल का, जो अभी आप कर सकते हो। 2 महीने लगेंगे, अभी 9 महीने पड़े, 9 महीने में कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हो। आपकी इच्छा, 2500 रुपए का कोर्स है, जाओ नजदीकी कंप्यूटर कोर्स कर लो, नजदीकी ई मित्र वगैरह जो करवाते हैं ये लोग। तो प्लीज आप लोग फॉर्म भरें और जो मेरे साथ आएगा उसका मैं सिलेक्शन श्योर करूंगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की चेयरमैन की जो ये आपके आज ट्वीट के आधार पर कहेंगे कि वैकेंसी आपके जुलाई में आयोजित होगी। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है 25 सितंबर से 2 दिन पहले। कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 2026 का नया कोर्स आपके 999 के अंदर ऑफर प्राइस दीपावली तक दिया गया है, उसके बाद प्राइस डबल हो जाएगी। एक बार फिर से सारी जानकारी शुरू से देखते हैं। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी बहुत शानदार नौकरी होती है। इवन माइंड मैप के अपने टीम में भी कई ऐसे कंटेंट राइटर्स जो काम करते हैं, जो एलडीसी में सिलेक्ट हुए थे पिछली बार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। उनकी सैलरी वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा। आ जाओ। हाँ बिल्कुल, नवीन तुम्हारे गाँव, ठीक है, गणितों की बात है भाई। तो सभी बच्चे आगे हैं, आ जाओ, सारी चीजें बताऊंगा, सुनिएगा। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास अगर कोई विद्यार्थी है तो इसका फॉर्म भर सकता है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। 12वीं पास अगर कोई है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर कोर्स चाहिए एक ओ लेवल का, जो सबसे छोटा होता है वो चाहिए होता है। सीटी 12th होना चाहिए, सीटी 12th होनी चाहिए आपके। यहां पर याद रखिएगा, सीटी 12th अनिवार्य है, बिना सीटी 12th के फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट ईयर आपने सीटी दी थी कि गुरुजी मैं तो सीटी मई 2026 में जो 12th वाली होगी वो देंगे। तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। प्रकाश, कैलाश, सोनू, भावना, बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ। 2026 के अंदर अगर आप सीईटी का फॉर्म भरेंगे और पिछली सीईटी अगर आपने नहीं दी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी कर रखी है, वो सारे बच्चे इसके लिए। जिन बच्चों में थोड़ी सी भी एकाग्रता है, थोड़े से भी पढ़ने का थोड़ा सा भी गट्स है, वो पढ़ सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल का चाहिए, मैं अभी पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। उससे पहले एग्जाम कितने चरणों में होता है, एग्जाम के लिए आपका कौन कौन से पेपर होते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, बहुत सरल है टाइपिंग टेस्ट।
पोस्ट कितनी आएगी, पदों की संख्या मैं फिर से कहूंगा, लास्ट ईयर जो पद आए थे वो 4200 थे, तो पद आपके मान के चलिए 3000 से लेकर के 5000 पद अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पदों की जब भी एलडीसी की वैकेंसी आती है वो हजारों में ही आती है। जमादार वाले बच्चे कह रहे हैं, तो जमादार वाले बच्चे हैं, जाएं ऐप के अंदर कोर्स पढ़ें, एग्जाम डेट अभी आपकी उसका दिसंबर तक संभावित है। यहां हम बात करें एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम बात करें एलडीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर आपके सबसे पहले पेपर 1 होता है, ध्यान रखना 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, है ना, था सगलन मारी सौगन है, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा L5 तो रुक जाओ थोड़ा, नई वाली L5 की जॉब है, कोई नहीं, खूब सारा पैसा है, अब वो छोड़िए, आप नया नोटिफिकेशन आएगा उस समय बता देंगे, उसकी टेंशन छोड़ो, खूब सारा पैसा है, ऐसा नहीं जाती आपके 25 से 35 हजार के बीच में खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसे की चिंता छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब तो लो। हाँ, तो ध्यान से सुनो सभी बच्चे पहले कि पेपर 1 जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, जिनमें आपके 50-50 नंबर के देखा जाए तो साइंस है, मैथ है और राजस्थान का जीके है। अब क्या क्या है डिटेल सिलेबस में वो भी बता दूंगा, सिलेबस में टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर डिटेल में पढ़ लेना। एक दिन ये पेपर हुआ, उसमें बाद में इस पारी के बाद में एक पेपर और लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी, 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न है यानी 75 और अंक है 75 क्वेश्चंस के 50-50, यानी कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी 50-50 नहीं 100 नंबर की। तो पेपर 1 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, राजस्थान जीके है, पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और ये होने के बाद में ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर पर होगा, अबसद वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब इसमें 40% लाना अनिवार्य है, 40% इसमें क्या है, न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, यानी कि अगर देखा जाए तो 200 का पेपर हुआ, 200 का 40% होता है, कितना होता है, 200 का 40%, 200 का 40% यानी 80 नंबर न्यूनतम आप लोगों को लाना अनिवार्य है, 40% अंक यानी कि 80 नंबर न्यूनतम इसमें लाना जरूरी है। ये जैसे ही हुआ रिजल्ट आएगा आप लोगों का, और रिजल्ट आते ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, पिछली बार लगभग 15 गुना को बुलाया गया था, ओल्ड सीईटी के अंतर्गत है, 2024 वाली सीईटी के अंतर्गत है। जैसे ही टाइप इस रिटन एग्जाम का 200 नंबर में से आपका 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा खूब सारे बच्चों को, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, 36% अंक है, इसमें जो 36 अंक है ना, 36 अंक है वो न्यूनतम है, 100 में से आपको कम से कम 36 नंबर लाने जरूरी है, वरना पास नहीं होंगे। लेकिन 36 आराम से आ जाएंगे, कैसे, मैं अभी बात करता हूं। जैसे हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, बहुत आसान है। मैं कहूं कि बच्चे इनमें 20-20 नंबर आराम से डंके की चोट पे लेके आते हैं। और फिर है हिंदी की एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी। गुरुजी दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, पूरा आप टाइप करें, बढ़िया हाशिया बना करके अच्छे से आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो देखा जाएगा। इसमें थोड़े से नंबर कम आते हैं, लेकिन हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एफिशिएंसी और टाइपिंग में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, 100 में से शानदार नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट आपके डिसाइड होगी और लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी। रिटन एग्जाम होगा पेपर 1, पेपर 2, 150 प्रश्न, इन 150 में मैथ, साइंस और जीके है, इन 150 में 75 की हिंदी इंग्लिश है 100 नंबर की, और ये भी 100 नंबर का। इसके बाद में सेकंड चरण में टाइपिंग होती है। इतना समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? और अब आगे आ जाइए, यहां पर जो मैं बात करूं आपका एग्जाम का जो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक एक चीज लिखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूरा होमवर्क करके आया हूं, है ना, चिंता ना करें। एक एक चीज इसमें लिखी हुई है, देखिएगा पेज नंबर 18 पे, ये देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ यहां पर। मैं पूरा सिलेबस ही बता देता हूं आप लोगों को। बैच अपने कल से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और RACAT चाहिए, क्या चाहिए वो मैं अभी बताता हूं। 2 मिनट आप रुकिए, पेशेंस करें। आपका फेज 1 यानी चरण 1 के अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का टाइम, 100 अंक, 150 प्रश्न। पेपर 2 जो होगा फेज 1 के अंदर, उसमें 2 पेपर है, पहला और दूसरा। दूसरे पेपर में हिंदी अंग्रेजी है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 प्रश्न, 100 नंबर।
उसके बाद में आपका टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग में एक तो गति देखी जाएगी पहले हिंदी वाले की, हिंदी में टाइपिंग, गति, स्पीड एंड सेकंड है एफिशिएंसी। प्रीवियस कट ऑफ उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, रुक जाओ, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिल जिगर गुर्दा सब ले लो मेरे से है। तो रुक जाओ थोड़े से, आज फेफड़े किडनी से काम चला लो, है ना, ये लीवर वगैरह अगली टाइम लाएंगे। देखो गति है वो दक्षता, 10-10 मिनट दिए जाएंगे आपको टाइपिंग के लिए 25 नंबर, और 10 मिनट दक्षता के लिए, 10 मिनट अंग्रेजी टाइपिंग और 10 मिनट की अंग्रेजी एफिशिएंसी। हाँ छूट वगैरह भी है अलग अलग वर्ग को इसमें, है ना, निःशक्त वगैरह को छूट वगैरह भी है। सिलेबस थोड़ा सा ढंग से देख लो, है ना। कई बार विद्यार्थी होते हैं ना, आज के विद्यार्थी में एकाग्रता की इतनी कमी है कि मैं खुद कई बार, है ना, बड़ा दुखी होता हूँ। रील देखना बंद करो 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में, थोड़ा सुबह सुबह ध्यान लगाया करो। नौकरी तो बहुत आसान है, ठीक है, एकाग्रता होगी नौकरी झक मार के आपके पीछे आएगी। और सिलेबस है, और सिलेबस है जगह मायने पेपर है, पेपर 1 100 अंक 150 प्रश्न। देखो इसमें जनरल नॉलेज है पूरा, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, नेशनल इंटरनेशनल, राजस्थान और नेशनल का, इंडिया की ज्योग्राफी है, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, और उसके बाद साइंस है सेकंड, जीके के बाद में सेकंड वाला साइंस हो गया। साइंस काफी बड़ी है, भौतिक रासायनिक के अलावा काफी अच्छी साइंस है इसमें, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी है। हाँ काफी 10 यूनिट दे रखी है रक्त समूह तक। उसके बाद गणित है, जिसमें आप ये देखते हो ना ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, उस टाइप की गणित दे रखी है। तो 3 सेगमेंट है, 150 प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर 1। पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव होंगे। आई बात समझ में? आके चौकी बात है, रुको आगे देखो। अगला सेकंड नंबर पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश को है। हिंदी में आपके 3 घंटे का टाइम, यहां पर हिंदी इंग्लिश के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और ये हिंदी का सिलेबस है जो सब इंस्पेक्टर वगैरह में आप पढ़ते हो, और जो 4th ग्रेड में आप पढ़ के गए थे वो का वो है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस हाँ 2,500 रुपए वाला जो कंप्यूटर का कोर्स है ना, उसमें एडमिशन ले लो, आपको 2-1 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इंग्लिश का कोर्स है जहां पर टेंस, वॉइस वगैरह सारा कुछ है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इसमें भी आपके हिंदी इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस आएंगे, वही 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। चौकी बात है, समझ में आ गई? अच्छा एक वो कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे थे बच्चे, पेज नंबर 10 पे योग्यता है। रुको 1 मिनट, हेलो कहीं चींटियां काटे तो ना, थोड़ी देर जो चींटियां काटे, थोड़ा सब्र रखो भाई, सब्र, पेशेंस। हम ठहरे लाखों बच्चों के गुरु, और सबको संभालना, फिर एकदम से थोड़ा सा, कई बार तुम लोगों को अच्छी चीजें सिखानी पड़ती है। एकाग्रता है ना बेटा, एकाग्रता रखो। देखो, ओ देखो, चौकी बात बताओ, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, ध्यान से सुन लो। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, लास्ट ईयर की सीईटी क्लियर है, अगली सीईटी के अंदर नहीं है, अगली सीईटी तो मई के अंदर होगी, मई 2026, उसकी भी एलडीसी अलग से आ जाएगी, पेशेंस धरो। ये पिछली सीईटी वालों के लिए। अब देखो यहां पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी बात है कि 12वीं के साथ में क्या होना चाहिए, ओ लेवल का कोर्स या हायर लेवल का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका DOE-A-CC के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान से, और आपका NIE-LIT न्यू दिल्ली के द्वारा जो आपका उसके तहत एक कोर्स हो गया। फिर कोपा कोर्स भी चलेगा इसमें। कोपा कोर्स के साथ साथ यहां पर जो है डिग्री, डिप्लोमे वगैरह दिए गए हैं, ये सारी योग्यताएं हैं, ठीक है। और आपका कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। RSCAT, या देखो बड़ा क्या RSCAT, गुरुजी पचा वीडियो नीचे कमेंट करे लखनऊ लाडा, गुरुजी RSCAT है कि कोनी? और देख RSCAT ओ लेवल और मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कर रखे हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार के, रामबाण बुक इंडिया जी के बेटा, 10 दिन रमाई में आ रही है, बहुत शानदार मेहनत लगी तब जाके हमने तैयार की उसको। हाँ वीडियो को लाइक कर दे हुए जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो है, इसके बाद वीडियो की बाढ़ आएगी मार्केट के अंदर। आप लोग बस एक ही वीडियो देख लो और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो RSCAT और O लेवल का कोर्स कम यही चलते हैं आप लोगों के, देखा जाए तो सभी के पास ऑलमोस्ट यही कोर्स है। तो किसी ने नहीं कर रखा ना, वो मेरे भाई बहन ध्यान रखना, पीछे मदन सर छड़ी लेके खड़े हैं, जाओ अपना 2-2.5 हज़ार लगते हैं, ये RSCAT O लेवल कोर्स कर लो। जब तक तैयारी करोगे 10 भर्तियों के अंदर काम आएगा, और सब में आजकल योग्यता यही है, CET+E, CET+E।
तो ओ लेवल या RACIT आप कर लो, अभी भी एडमिशन ले सकते हो। मैं ये आगाह कर रहा हूं आज 10 महीने पहले, आप लोगों को 9 महीने पहले बता रहा हूं कि इस कोर्स को करके रखिए। ओ लेवल, RACIT, नजदीकी ई मित्र वगैरह जहां कोई भी ये कंप्यूटर शॉप होती है, ये भैया लोग करवाते हैं, उनके पास जाना और एडमिशन ले लेना। अभी तो 3 बार और कर सकते हो एग्जाम होने से पहले पहले, लेकिन फॉर्म भरने से पहले पहले तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। तो फटाफट जाओ और ये अगले 1 महीने के अंदर अंदर सारे बच्चे एडमिशन ले लो। ओ लेवल या RACIT पहले कर रखा है चलेगा, अभी नहीं किया हुआ है तो कर लो, और CET 12 तो होगी। तो ये योग्यता है जिसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंप्यूटर के बार बार कमेंट करोगे सर कौन कौन से कोर्स चाहिए, ये देख, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में करके। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। और अपना बैच अब 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें सारा पढ़ाया जाएगा। राजस्थान जीके है, साइंस है, मैथ है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में हिंदी इंग्लिश। हजारों की संख्या में पद आते हैं, फिर टाइपिंग के लिए हजारों बुलाए जाते हैं। उसमें अगर आप पूरे साल जम के थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो नौकरी पक्की है, हार मत मान ला। क्योंकि ये आपने जो भी तैयारी शुरू की ना 4th ग्रेड में, जहां अपन एक ही दिन के अंदर आपके 10 लाख बच्चों को पूरे राजस्थान में पढ़े, आपका विश्वास माइंड में आपके प्रति है, और मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों को नौकरी देकर ही घर भेजूंगा वापस, नहीं तो आपके मम्मी पापा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उन्हें कि बच्चों को आपने नौकरी नहीं दिलाई, वो ये कहेंगे मुझे। तो मैं ऐसा तो नहीं कहने दूंगा। मैं उनके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि मदन सर जुग जुग जियो, हमारे बच्चों को नौकरी लगा दी। तो भाई आप सभी साथी उस मुहिम में मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि अभी देखो 55,000 54,000 4th ग्रेड ये हो गया, हाईकोर्ट LDC हाईकोर्ट जो हम बात करें, हाईकोर्ट के जो चतुर्थ श्रेणी वो 6,000 पद ये आ जाएंगे, 4-6,000 पद, इतनी बड़ी संख्या। कांस्टेबल, शिक्षक भर्तियां, लाख बच्चे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे नौकरी लग जाएंगे। पढ़ने वाले इतने भी हैं, है ना, ढंग से इतने भी नहीं है। तो आप लोग पढ़ लो, लिख लो, कामयाब हो जाओ। कट ऑफ वगैरह का अगला वीडियो मैं बता दूंगा, कितनी रहती है टाइपिंग के लिए और कितनी रहती है आपके उसके लिए आगे के लिए फाइनल, वो बता दूंगा। तो बैच अपना अभी ऑफर प्राइस में दीपावली तक है, उसके बाद प्राइस डबल हो जाएगी। ये आप कौन फॉर्म भर सकता है बता दिया मैंने, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन A to Z दे दी है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये अधीनस्थ बोर्ड का जो आया था कैलेंडर, उसमें कहा है कि लिपिक ग्रेड 2 जो है, कनिष्ठ सहायक सिद्धि भर्ती ग्रेड 2 की है, LDC ग्रेड 2, बहुत अच्छी नौकरी है। ये CET सीनियर सेकेंडरी के तहत 5 जुलाई से 6 जुलाई रविवार और आपके सोमवार को होगी 2026 के अंदर इसका पेपर। और ये लास्ट ईयर का जब नोटिफिकेशन आया था ना, उस समय टंकण परीक्षा के लिए परिणाम आया था LDC का। टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल कितने पे आ गया था, 200 प्लस 100 यानी कि 200 में से, 300 नहीं 200 में से, 200 में से। थोड़ा सा देखिएगा, एक कमेंट नहीं कमेंट कैसे पढ़े, लाइव में कौन पढ़ता है कमेंट, बेटा रुको, कमेंट लास्ट में 2 मिनट में लेंगे, अपना मैसेज टाइप करके रखो। 4,197 यानी 4,200 पदों पर ये वैकेंसी थी, जिसमें आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC और शासन सचिवालय में। कितनी बड़ी बात है कि आप शासन सचिवालय में जाके बैठोगे एज ए बाबू। अरे मेरे बाबू, आप शासन सचिवालय में जाके बैठोगे, बड़े बड़े ऑफिस में। और देखो, ये देखो शासन सचिवालय और RPSC और राज्य के अधीनस्थ कार्यालय है, अधीनस्थ विभाग में ज्यादा थी। RPSC में जाने का मौका है, शासन सचिवालय में जाने का मौका है बाबू बन करके। बड़ी पदों की देखो, शासन सचिवालय में 584, RPSC में 61 थी, और आपके अधीनस्थ कार्यालय में 3500 थी लास्ट ईयर। अब टाइपिंग उस बच्चे का हो गया था, ये देखो, ये टाइपिंग के लिए बुलाए गए बच्चे थे, आराम से हो जाएगा इतने बच्चों में, है। ये देखो अभी ये रही कट ऑफ आपके 142 की गई थी, नॉन TSP की 142। अब ये इतने तो ला ही सकते हो क्योंकि सिलेबस काफी सिंपल है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, मैथ है। तो ये आपकी जनरल, फिर EWS की 132, SC की अगर बात करें तो 118, ST की बात करें 110, OBC 138, MBC आपको 126, शहरिया वगैरह, ये कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये टाइपिंग के लिए आई थी 200 में से, टाइपिंग के लिए। ये TSP एरिया की 111 गई थी। तो भाई टाइपिंग के लिए 140 के लगभग गई है 200 में से, ठीक है। धन्यवाद सभी साथियों का, कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दिया। पढ़ना शुरू करो, हजारों की संख्या में आपका सिलेक्शन जरूर हो, शुभकामनाएं। और कोई डाउट है तो बताओ, अब पूछो, गुरुजी रिप्लाई क्यों नहीं करे, अब पूछो क्या कह रहे हो।
अच्छा, फोर्थ ग्रेड की 116 पेपर अपलोड हुए, बाकी वाले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आया है, बोले कि अपलोड कर रहे हैं, आप लोग जाम कर देते हो, क्या करें। वैकेंसी 2026 में 5 से 7 जुलाई 2026 को फिक्स है। 16 फरवरी से पहले फॉर्म भरा दिए जाएंगे। 4-6 महीने बाद मेरी बात को याद करोगे कि सर ने कहा उस समय तैयारी शुरू कर देते तो फायदे में रहते। उन बच्चों की कैटेगरी में मत आना, अभी से स्टार्ट करो तैयारी। और कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। सीईटी ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं क्या? इसमें योग्यता है वो आपके मिनिमम सीईटी 12th है। तो कई बार होता है ना, सीईटी 12th और ग्रेजुएशन दोनों आप कर सकते हो। जिसने सीईटी ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th नहीं दिया है, वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता। 12th जरूरी है, सीईटी 12th जरूरी है। कुछ भर्तियां सीईटी ग्रेजुएशन में है, कुछ भर्तियां सीईटी 12th में है। हाँ जी, टेलीग्राम में कुछ ये सिलेबस वगैरह भेज दूं क्या, पढ़ लोगे वहां से? हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी का बच्चा कह रहा है, वो हाईकोर्ट की तरफ से आती है, वो अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से नहीं आती है। हाईकोर्ट की आएगी। पिछली बार 2022 में आई थी, जहां पर अपने 150 में से 135 क्वेश्चंस मिलाए थे। उसी के दीवाने हो आप लोग, बार बार कह रहे हो हैं? ओके चलो, खैर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो पढ़ेगा रिजल्ट सिर्फ उसी का आएगा। जो मां सरस्वती की जितनी साधना करेगा उसको उस अनुपात में सफलता मिल जाएगी। तथास्तु।